सीतामढ़ी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आज आलम। सीतामढ़ी में चोरों के हौसले बुलंद है और सर्दी का मौसम आने से पहले ही चोरों ने धीरे धीरे एक एक करके खाता खोलना शुरू कर दिया है। पुलिस को गश्ती बढ़ानी होगी, मुस्तैदी बढ़ानी होगी, नहीं तो चोर इस तरीके से जिले में उधम मचाएंगे और पुलिस कुंभकर्णी नींद सोती रहेगी। आपको बताते हैं कि बाजपट्टी प्रखंड क्षेत्र के रतवारा स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय भासेपुर है। यहाँ जो है बीते एक हफ्ता पहले 3-4 कंप्यूटर एलईडी यूपीएस एलईडी समेत कई कीमती सामान जो है वो चोरी हो गया है। उसके बाद बाजपट्टी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। लेकिन दुख की बात यह है कि शिक्षा के मंदिर, विद्यालय जैसे जगहों को भी चोर अगर नहीं छोड़ते हैं तो आखिर कहाँ जाएंगे उनके चोर के बच्चे, चोर के माँ बाप या चोर खुद कहाँ पढ़े होंगे, कहाँ शिक्षा हासिल किए होंगे, क्या पढ़े होंगे। आप देख सकते हैं तस्वीर प्रांगण में है। इस वक्त हम भासेपुर में मौजूद हैं और पूरा आपको तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सामने बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए उत्क्रमित उच्च विद्यालय भासेपुर है। और यहाँ से जो है देर रात्रि विद्यालय का ताला तोड़कर, ग्रिल तोड़कर सामान चोरी हो जाता है। दुख की बात यह है कि इसमें नाइट गार्ड भी बहाल है। नाइट गार्ड कुंभकर्णी नींद सो रहे थे और चोर इधर उधर मचा रहे थे। नाइट गार्ड का कहने का मतलब है, जब हमसे बात किया है हमने उनसे, तो उन्होंने कहा है कि हम 2 बजे तक जाग रहे थे। 2 बजे हमें सर में दर्द हुआ, सोए, हल्का सा झपकी आया और चोर आए और माल उड़ा कर ले गए। हमें पता नहीं लगा। बाद में प्रभारी साहब को सूचना दिया गया, आए तो मामले की जांच की, देखा गया तो सारा सामान जो है बिखरा पड़ा था, ताला वगैरह टूटा पड़ा था। जो सामान चोरी था उसकी सूचना बाजपट्टी थाना प्रभारी को दे दिया गया है। फिलहाल बाजपट्टी पुलिस जांच में जुटी हुई है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था। क्या हुआ था सर, उसने बताइए क्या कुछ। वो लगभग 4:40 में 14 तारीख के रात में 15 तारीख के सवेरा हो गया था। 4:40 के करीब हमको नाइट गार्ड के द्वारा जानकारी मिली कि सर कार्यालय का ग्रिल और ताला टूटा हुआ है। तो मैंने उनको बताया कि आप तत्काल ऐसा करें कि स्थानीय चौकीदार और 112 को इस बात की जानकारी दे दें तथा स्थानीय अभिभावकों को सूचित करके तब आप अंदर जाकर के देखें कि और कौन कौन ताला तोड़ा है। वो ऐसा किए थे। जब हम 6:35 में, लगभग 6:35 पूर्वाह्न में विद्यालय में आया तो चौकीदार एवं स्थानीय अभिभावकों के साथ और अपने नाइट गार्ड कुछ शिक्षकों के साथ जब अंदर गए तो देखे कि हमारे कार्यालय का ताला, आगे वाला ग्रिल को तोड़ दिया गया था और अंदर कार्यालय का ताला भी तोड़ दिया था। उसमें से एक जो 2 साउंड बॉक्स था, जो हम लोग असेंबली वगैरह कराते थे, वो कीमती था, आहूजा का लगभग 17,500 का था, एक 4,000 का था। वो दोनों ले लिया था और उसमें से चाबी लेकर के कंप्यूटर रूम में जाकर कंप्यूटर वाले कमरे से एक कंप्यूटर सेट और 3 यूपीएस गायब था। कुछ रिमोट और कुछ वो पेन ड्राइव भी उसमें से ले लिया था, दराज खोल करके, तथा उसमें का पेपर वगैरह इधर उधर कर दिया था। दूसरा जो स्मार्ट रूम था जिसमें उन्नयन क्लास के तहत 90,000 रुपया मिला था, जिसमें 61,000 का टीवी था, बैटरी था, इन्वर्टर था, वो सब खोल करके ले गया था। तो इस प्रकार जो भी सामान चुरा ले गया था उसके लिए मैंने नाइट गार्ड के सूचना के आधार पर थाना प्रभारी के यहाँ प्राथमिकी दर्ज किया। थाना प्रभारी आकर के स्वयं अवलोकन भी किए, 112 वाले भी आकर के अवलोकन किए थे और उन्होंने थाना प्रभारी के अवलोकन के पश्चात जो कंप्यूटर सेट लैट्रिन और बाउंड्री के बीच में फेंका पड़ा था उसको लाकर के विद्यालय को हैंडओवर कराया गया। उसकी सूचना थाना प्रभारी से जब हमको रिसीविंग मिल गया तो इसकी सूचना मैंने अपने विभागीय पदाधिकारी को भी लिखित तौर पर करा दी। क्या मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि चूंकि यह विद्या का मंदिर है और बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे के पढ़ने के सभी साधन थे, तो पुलिस प्रशासन वैसे जांच में जुटे ही होंगे, लेकिन थोड़ा सख्ती बरता जाए अपराधियों पर ताकि उसका मनोबल न बढ़े और विद्यालय की जो शेष सामग्री है वह भी सुरक्षित रहे।
अपराधियों पर सख्ती बरतना होगा और गश्ती के लिए बाहर निकलना होगा। थानेदार साहब, सिर्फ थानेदारी से काम नहीं चलेगा, थाना से बाहर निकलना होगा, रात में बाहर सायरन बजाना होगा और अलग अलग गांव, क्षेत्र, गली, मोहल्ला में आपको घूमना होगा। तभी आपके क्षेत्र में चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट जैसी घटना रुक सकेगी। नहीं तो आप मामले को गिनते जाएंगे, FIR दर्ज करते जाएंगे, घटना में कमी नहीं आएगी। क्योंकि चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि शिक्षा के मंदिर से जो है सामान धड़ल्ले से सरेआम चोरी कर लेते हैं। लेकिन 1 हफ्ते बीत गए, अब तक पुलिस के हाथ खाली है। प्रभारी साहब है लगातार उच्च अधिकारी से मांग कर रहे हैं कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई किया जाए और चोर को सलाखों के पीछे भेजा जाए और सामान जो विद्यालय का है वो रिकवरी कराकर विद्यालय के हवाले किया जाए। जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तमाम जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक है, प्रभारी है, प्रिंसिपल है, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप अपने विद्यालय में भी चौकसी बढ़ाइए। जो नाइट गार्ड वगैरह है उनकी व्यवस्था सही से कीजिए और जहां ताला वगैरह लगाते हैं उसको ठीक से रात में जाते समय देख के चेक करके रखिए। क्योंकि आपके यहाँ भी इस तरह की घटना को अंजाम दी जा सकती है। क्योंकि सर्दी आ गई है, अब सर्दी जैसे सीतामढ़ी में शुरू होता है कि चोर का जो है मौज होता है, बल्ले बल्ले हो जाता है। मतलब गाँव, देहात, शहर, हर जगह जो है धड़ल्ले से चोरी होने लगती है। पुलिस अधीक्षक से भी हम मांग करेंगे, मनोज कुमार तिवारी से, कि आप अपने थानेदार को चुस्ती और दुरुस्ती दोनों कहिए आदेश कीजिए रहने के लिए। तभी आपके क्षेत्र में जो है क्राइम में कमी आएगी। नहीं तो क्राइम गिनते गिनते आप थक जाइएगा। जो लोग देख रहे हैं वो शेयर फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए।